मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 8 साल की उम्र में, जब मैं बहुत लड़ने वाला बच्चा था। हर किसी को गली में पकड़ के मार मार के हर बच्चे को मैं मारता था, तो घर वाले परेशान हो गए। मेरा जो ताल्लुक़ है मिडिल क्लास फैमिली से है। जो ट्रेनिंग करता था मैं रोज़े की हालत में ट्रेनिंग करता था। 24 आवर्स में जो है वो 11 केजी वज़न कम किया अपना। तो हम जो है मेरा बॉडी का जो जितना भी पानी होता है वो मैं सारा निकाल देता हूँ फ़ाइट के दौरान। और ये है मतलब कमज़ोरी तो आपको बहुत होती है, आप वॉक भी नहीं कर सकते। अच्छा शाहज़ेब भाई, स्टार्ट करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई, आप कहाँ रहते थे, आपने कैसे फ़ाइट में यानी कि पहली फ़ाइट में कैसे कदम रखा, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? जी बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ जो है क्वेटा से है। क्वेटा के एक शहर से, मतलब बलूचिस्तान का एक शहर क्वेटा, जहाँ से मेरा ताल्लुक़ है। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 8 साल की उम्र में, जब मैं बहुत लड़ने वाला बच्चा था। हर किसी को गली में पकड़ के मार मार के हर बच्चे को मैं मारता था, तो घर वाले परेशान हो गए। कभी मैं शीशे तोड़ता था, कभी दरवाजे तोड़ता था, तो घर वाले परेशान हो के मुझे उन लोगों ने अकेडमी में एंट्री करवाई। फिर अकेडमी में मेरी जर्नी शुरू हुई। फर्स्ट डे मुझे मतलब बहुत ही बुरा मौका लगा, जिससे मेरा जो है दिमाग जो है खुल गया और इस स्पोर्ट्स में मेरी जो है जर्नी स्टार्ट हुई। यूट्यूब से आपने किस तरह से सीखा? जी बिल्कुल, क्लब से पहले मैं इन्हीं से का फर्स्ट जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो क्लब में हुई थी। क्लब में मैंने हिस्ट्री की थी। फिर उसके बाद जो एक टाइम आया जो मुझे पता चला कि मुझे जो है बहुत ज़्यादा मतलब जो नॉलेज है वो मुझे चाहिए हो। फिर उसके बाद जो है मैंने यूट्यूब पे फोकस किया। यूट्यूब से जो नॉलेज है, जो आपको पता है पूरी दुनिया जो है वहाँ से सीख रही होती है। वहाँ पे मतलब बड़े बड़े कोचेज़ है, बड़े बड़े एक्सपर्टीज़ है, तो उनसे मैंने जो है वहाँ पे मैंने अप्रोच किया कुछ लोगों से, और कुछ वीडियोज़ मैंने देखी, और जो कि मेरा स्किल्स है उसको मैं डेवलप करने के लिए वहाँ मैं गया। नेशनल लेवल और प्रोविंशियल लेवल पे कैसा रहा आपका जर्नी? बिल्कुल, मैंने जब शुरू किया था प्रोविंशियल लेवल से मैंने शुरू किया था, सिटी लेवल से मैंने शुरू किया था। ऐसे ही मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। सिटी लेवल पे मैं चैम्पियन बना। फिर जो है प्रोविंशियल में मैंने कम्पीट की। मतलब हमारी फ़ाइट्स होती थी दिन में 5 फ़ाइट्स 6 फ़ाइट्स। मतलब सुबह से हम आते थे और पूरी शाम जो है हमारी पूरा दिन हमारा जो फ़ाइट्स थे वो हमारे फ़ाइट्स में गुजरते थे। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैं जो है अनडिफीटेड प्रोविंशियल चैम्पियन बना। प्रोविंस मैंने बहुत सारी इवेंट्स खेली। प्रोविंस में जब चैम्पियन बना, फिर उसके बाद जो है प्रोविंस को रिप्रेजेंट करने के लिए नेशनल चैम्पियनशिप्स में गया, और नेशनल चैम्पियनशिप्स मैंने खेली। मतलब उसमें भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह 8 इयर्स अनडिफीटेड नेशनल चैम्पियन था। पाकिस्तान में किसी ने से मुझे नहीं हराया। नेशनल चैम्पियन में बना। उसके बाद नेशनल चैम्पियनशिप के बाद मुझे एक मौका मिला नेशनल टीम को रिप्रेजेंट करने का। बाकी जो इंटरनेशनल फाइट्स है, जैसे कि हमारे बड़े बड़े गेम्स होते हैं, साउथ एशियन गेम्स, वेस्ट एशिया एशियन गेम्स, इस तरह के जो गेम्स होते हैं उसमें मुझे मौका मिला। उसमें मैंने कम्पीट की अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ भी मैंने मेडल्स ली पाकिस्तान के लिए। फिर उसके बाद जो है मुझे एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि अमेरिकन कंपनी थी। आपको पता है अमेरिकन जो है लीग्स है वो हर किसी को ये अपॉर्चुनिटी नहीं देते। वो मतलब आपका परफॉर्मेंस देख के, जो आप इंटरनेशनल में परफॉर्म कर रहे हो वो देख के आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलती है, आप वो आपको अप्रोच करते हैं। तो मुझे उन लोगों ने उनसे अप्रोच हुई, मेरी बातचीत हुई अमेरिकन जो कंपनी है। तो आपको पता है पाकिस्तान में रह के वीज़ा लेना बहुत ही बड़ा मुश्किल है, बहुत ही बड़ा चैलेंजिंग है। तो बहुत ही बड़ा चैलेंज था स्टार्ट में मेरे लिए, वो चैलेंज फेस करना मेरे। और एक तो ये था मेरा जो ताल्लुक़ है मिडिल क्लास फैमिली से। आपको पता है मिडिल क्लास फैमिली से अगर आप अमेरिका जाते हो, मतलब उसके एक्सपेंसेस मैं कहता हूँ आप टिकट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके लिए मुझे जो मेरा मैनेजमेंट कंपनी था और वहाँ ने उसने मुझे सपोर्ट किया। उसमें मुझे सपोर्ट किया, वह जो उसका जो पेंशन अमाउंट था, जो रिटायरमेंट के बाद एक अमाउंट मिलती है, उसने वो पैसे मेरे ऊपर लगाए, मेरे वीज़ा पे लगाए। और एक इस तरह मेरा वीज़ा का एक प्रोसेस था वो शुरू हुआ, और इसके बाद वो मुझे वीज़ा मिला और मैं अमेरिका गया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपके सामने हूँ। 1 साल के अंदर अंदर मैंने मतलब पूरी हिस्ट्री कायम की है। 1 साल के अंदर मैंने 6 फाइट्स किया और 6 विन्स किए मैंने, नो लॉसेस, और 4 फाइट्स बाय वे ऑफ नॉकआउट्स। जो ट्रेनिंग करता था मैं रोज़े की हालत में ट्रेनिंग करता था। उसमें जो हमारे जो अमेरिकन फाइटर्स है, आपको पता है वो दे आर लाइक बिग ह्यूज गाइस। सो उनके साथ ट्रेनिंग करना, और वो ज़ोर में बहुत ज़्यादा होते थे, तो उनके साथ ट्रेनिंग करना मतलब मेरी बॉडी एंड में ऐसी होती थी, जब मैं अफ्तार का टाइम होता मेरी बॉडी मर चुकी होती थी। लेकिन मुझे अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना था, तो मैं जो है पीछे नहीं हट सकता था। मुझसे जितना मतलब हार्ड वर्क हो सकता था मैंने किया। 24 आवर्स में जो है वो 11 केजी वज़न कम किया अपना। जी बिल्कुल, मैं मतलब फंसा हुआ था कतर एयरपोर्ट पे। मतलब 3 दिन मैं वहाँ पे फंसा हुआ था। आपको पता है दुबई में जो फ्लड्स आई थी उस वजह से, तो मेरा वेट जो है थोड़ा सा ऊपर हो गया था, क्योंकि सफ़र में आपका वेट ऊपर होता है। तो मेरा वेट ऊपर हो गया था। लास्ट नाइट थी, मुझे जो है सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है वेट देना था सुबह 9 बजे, और मेरी वेट जो है मतलब 20 पाउंड्स अप थी। 11-12 केजी के आसपास होते हैं। तो मैंने जो है रात 10 बजे शुरू की वेट,
सुबह तक अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना जो है वज़न पूरा कर दिया और मैंने फ़ाइट जो है वो कर दिया, ऑफिशियल कर दिया। यहाँ पर 6-6 महीने में जो है वो 5 केजी कम करना मुश्किल होता है, तो एक दिन में 24 घंटे में या एक रात में जो है वो 11 केजी कम करना, ये बहुत बड़ी एग्जांपल है। अच्छा, ये कम कैसे किया आपने, क्या उसके लिए काम क्या किया? ये जो है असल में एक वो होता है, टेक्निक इसका होता है, आपका जो बॉडी में जो जितना वाटर होता है वो आप पूरा बॉडी से निकाल देते हो। मतलब आपके जो अंदर मसल्स है, आपके जो बॉडी, मतलब 75 to 80% मेरे ख्याल से बॉडी में पानी होती है, तो हम जो है मेरा बॉडी का जो जितना भी पानी होता है वो मैं सारा निकाल देता हूँ फ़ाइट के दौरान। और ये है मतलब कमज़ोरी तो आपको बहुत होती है, आप वॉक भी नहीं कर सकते। आप अपने होटल रूम से मतलब थोड़ा सा ही रास्ता होता है, आप वो भी वॉक नहीं कर सकते, लोग आपको पकड़ के जब आप बैठ देते हो फिर उसके बाद जो है मतलब इतनी वीकनेस होती है। तो हम जो है मेरा बॉडी का जो जितना भी पानी होता है वो मैं सारा निकाल देता हूँ फ़ाइट के दौरान। और ये है मतलब कमज़ोरी तो आपको बहुत होती है, आप वॉक भी नहीं कर सकते, ख़त्म हो जाएगी तो आप जो है मर भी सकते हो, लेकिन हम जो है रिस्क लेने में जो है माहिर है। इस हालत में फिर फाइट भी करना, ये तो बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है? जी बिल्कुल, ये मतलब एक पार्ट है। अगर आपको फ़ाइट करना है तो आपको वेट कम करना होगा पहले, क्योंकि एक कैटेगरी होती है हमारी जिसमें आपको फ़ाइट करना होता है। जैसे कि हमारे पास 3 एथलीट्स थे पाकिस्तान के, मैं एज ए कैप्टन था पाकिस्तान टीम का, और हमारे पास एक लड़का था उलूमी जो कि फ़ाइट कर रहा था। हाँ, जो कि फ़ाइट कर रहा था, उसका वेट थोड़ा सा ऊपर था, लेकिन इंडियन जो अपोनेंट था उसने इनकार कर दिया। तो ये रिस्क मुझे नहीं लेना था, मुझे जो है लाजमी वेट जो है कम करना था। अगर मैं वेट नहीं कम करता, जो मेरा अपोनेंट था वो फाइट से फिर जो है वो फाइट नहीं लेता, तो इस वजह से आई हैव टू डू इट। कॉम्बैट प्लेयर्स जो होते हैं उनका एंड गोल ये होता है कि वो यूएफसी में जो है वो कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकें, और पाकिस्तान में अभी तक ऐसे प्लेयर नहीं हैं जिन्होंने यूएफसी में रिप्रेजेंट किया हो अपनी कंट्री को। तो इस हवाले से बताएं कि यूएफसी में रिप्रेजेंट करने का इरादा रखते हैं? जी अभी तो बिल्कुल, अभी तो फ़िलहाल मतलब इरादा नहीं है, कुछ फ़ाइट्स मुझे और करने हैं, इस लीग में चैम्पियन बनना है। इस लीग में वर्ल्ड चैम्पियन बन के फिर जो है मैं इंशाल्लाह यूएफसी में भी जाऊंगा, क्योंकि हमारे जो जिम में आते हैं यूएफसी के मतलब चैम्पियंस आते हैं, वो उनके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी दूर नहीं, वहाँ पे भी इंशाल्लाह चले जाएंगे। और एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी मैंने कराटे कॉम्बैट को रिप्रेजेंट किया है, और इंशाल्लाह यूएफसी में भी फर्स्ट पाकिस्तानी जो यूएफसी में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेगा और अच्छे से रिप्रेजेंट करेगा, और अच्छे से जो जैसे यहाँ पर मैंने विन की है वहाँ पर भी इंशाल्लाह अच्छे बड़े विन्स होंगे। यूएफसी में तो अच्छे बड़े फाइटर्स हैं। मेरे जो फेवरेट है, मेरा जो फेवरेट फाइटर था प्रिंस नसीम हमीद, जो कि रिटायर्ड है, बॉक्सर था वो, ही वाज लाइक अमेजिंग फाइटर। और इसके बाद जो है मेरे कॉनर मैगरेगर भी फेवरेट फाइटर है, खबीब भी फेवरेट फाइटर था क्योंकि अभी वो रिटायर हो गए। तो ये मेरे फेवरेट फाइटर्स हैं। तो खबीब का जो भाई है जो इस टाइम खेल रहा है इस्लाम, उसके बारे में ख्याल है, उसकी गेम कैसी लगती है आपको? जी बिल्कुल, उसकी गेम, हर किसी का अपना ही गेम होता है, हर किसी का गेम जो है डिफरेंट होता है। उसका गेम बहुत ही हाई लेवल है। इस तरह के मतलब अच्छे फाइटर्स है, बहुत दागिस्तानी जो फाइटर्स है सारे अच्छे फाइटर्स हैं। मेरे दोस्त भी हमारे साथ ट्रेनिंग भी करते हैं, मतलब उनका लेवल जो है बहुत अच्छा लेवल है। इंशाल्लाह उनके साथ हम भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम भी उस लेवल तक इंशाल्लाह एक दिन पहुँचेंगे। यूट्यूब पे व्लॉगिंग भी करते हैं आप, और मैं अक्सर आपके व्लॉग्स देख रहा होता हूँ। अच्छा, उस व्लॉग में जो है, उन व्लॉग्स में एक ख़ास बात है कि आपका पर्सोना बिल्कुल एक डिफरेंट पर्सोना है उन व्लॉग्स में, जो है आप काफ़ी डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी आपकी उन व्लॉग से हमें पता लगता है, और काफ़ी आप यानी कि हम्बल पर्सनैलिटी हैं। फ़ाइट में एक डिफरेंट पर्सोना है, तो क्या आपकी लाइफ में ऐसे कैसे चेंज कर लेते हैं? जी बिल्कुल, मेरा एक स्विच है, वो जो मैं ऑन कर देता हूँ मैं एक अलग चीज़ बन जाता हूँ, मैं ऑफ़ कर देता हूँ मैं अलग चीज़ बन जाता हूँ। तो मेरे 2 पर्सनैलिटीज़ है, रियल लाइफ में एक दूसरा पर्सनैलिटी है, और जो फाइट में है वो दूसरा पर्सनैलिटी है। फाइट में मैं मॉन्स्टर बन जाता हूँ, रियल लाइफ में जो है मैं हम्बल इंसान हूँ। व्लॉगिंग का आइडिया आपको कैसे आया कि मैं व्लॉगिंग करूँगा? और बड़े अच्छे व्लॉग्स होते हैं आपके। व्लॉगिंग तो बस मैं फ़िलहाल सीख रहा हूँ, जो मेरे, क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे अप्रोच किया था, बहुत से लोगों ने मैसेजेस किए थे, आप जो है एक्टिव रहो मीडिया पे, अपने जो है चीज़ें वो दिखाओ। तो मैंने कहा जो मेरे जो फैंस हैं उनको ये चीज़ चाहिए, उनको देखना है मेरा लाइफ, तो क्यों ना मैं जो है व्लॉग शुरू करूँ, क्योंकि एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना जो मैसेज है या आप अपना जो डेली लाइफ है वो लोगों तक शेयर कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने ये जो है व्लॉगिंग शुरू की, और ताकि मैं जो लोगों तक पहुँच सकूँ और लोग देख सके जो बिहाइंड द सीन्स है, और जो अमेरिका में मैं रहता हूँ कैसे मैं रहता हूँ, और जो जिधर मैं फ़ाइट्स करने जाता हूँ वो कैसी होती है। तो इस वजह से मैंने शुरू की, और लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है मुझे, ऐसे ही सपोर्ट करते हैं मुझे व्लॉगिंग पे, और मैं ऐसे वीडियोज़ और भी बनाते रहूँगा। शाज़ेब रिंद नाम के यूट्यूब पे चैनल है, वहाँ पे अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे शाज़ेब रिंद का जो चैनल है वो आ जाएगा। वहाँ पे मेरे बहुत सारे व्लॉग्स हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, मेरे जो व्लॉग्स आते हैं उसको लाइक करें, ताकि मैं और भी व्लॉग बना सकूँ। अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मैं और भी डेली व्लॉगिंग बनाता रहूँगा।